बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिरादरान इस्लाम, इस्लाम का अता करदा नया साल शुरू हो चुका। पहला महीना मुहर्रमुल हराम, जिसके आते ही अहले ईमान को मुतवज्जे होना पड़ता है कि इंसानी हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंसानी हुर्मत की बका के लिए करबला की सरजमीन पर क्या कुछ हुआ उसको सामने रखना है। उसे एक लम्हे के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देना। अहले बैत से गफलत इंसानियत से गफलत है। अपने आप को भूल जाना है, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो जमात है इन्हें किस अंदाज में तैयार किया। ये कुदसी सिफात इंसान हैं जिनके दिलों की सरजमीन खुदा तरसी, जूदो सखा, अदलो इंसाफ, मसावात, सिद्को सफा और दयानतदारी से मुरक्का नजर आती है। इन लोगों ने 3 ज़िलहज से मक्का मुकरमा से सफर शुरू किया है, और आपको मालूम है कि ज़िलहज्जा के ये अय्याम वो हैं कि जिनमें आलम इस्लाम के कोने कोने से मुसलमान जन्नत के हुसूल के लिए, आखिरत में अपनी कामयाबी के लिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये वाज़े ऐलान है कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाब इंसान वो है जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अब इसी जन्नत के हुसूल के लिए नमाज है, ज़कात है, रोज़े हैं और हज है, यानी अल्लाह ताला की इताअत, अल्लाह ताला की फरमा बरदारी, उसके नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होकर ज़िंदगी गुजारना जन्नत का मूजिब है, जन्नत में जाने का सबब है। तो ज़िलहज्जा के ये वो दिन हैं जिनमें अहले ईमान अपने आप को जन्नत का हकदार बनाने के लिए मक्का की तरफ रुख कर रहे थे, लेकिन वहां जन्नत का सरदार, जन्नत के जवानों का सरदार, जन्नत के मालिक ने जिन्हें इन नेमतों से नवाजा, जिनकी तरबियत की, वो इस्लाम को बचाने के लिए मुसलमान आ रहे थे जन्नत के शौक में, और जन्नत के जवानों का सरदार इस्लाम को बचाने के लिए अपना कुंबा लेकर करबल की तरफ रवाना हो रहा था। मुहर्रमुल हराम के ये दिन हर मुसलमान को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि मैं जो अपनी कारोबारी ज़िंदगी में, अपनी माशरती ज़िंदगी में, अपनी आयली ज़िंदगी में इस तरह फना हूँ, मुझे कुछ मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरी मंजिल क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पहुँचना है। ये इस्लामी साल का पहला महीना ये पैगाम लेकर आता है कि ऐ कलमा तैयब पढ़ने वाले, ऐ अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, ज़रा इस माह मुबारका के अंदर मिली हुई हुर्मतों को समेटने की कोशिश तो कर। कितना खूब है ये बात कि हम ये देखते हैं कि यही वो महीना है, ज़रा तवज्जो रहे, यही वो महीना है जिसमें नूह अलैहिस्सलाम का सफीना किनारे लगा। सोचिए
नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल मेहनत की और सिर्फ 72 नफूस कलमा शहादत पढ़ सके, नूह अलैहिस्सलाम को नबी मानकर अल्लाह से लौ लगा सके। जब नूह अलैहिस्सलाम ने इतनी तवील मुद्दत मेहनत करके देख लिया कि इन लोगों के दिल शैतान ने हुब्बे दुनिया में इतने सख्त कर दिए हैं कि ये अल्लाह की तरफ मुड़ने के लिए तैयार ही नहीं, तो दुआ कर डाली, दुआ कर दी। हमारे पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहते तो जब ताइफ की गलियों में आपके जूते लहू से भर गए थे, खून से इतना बहा नढाल होकर गिर पड़ते थे, फिर जालिम आपको खड़ा करके ऊपर संग बारी शुरू करते थे, आप भी ये दुआ कर सकते थे। लेकिन आप फरमाते हैं इन्नी लम उबअस लाआना, मैं लानत भेजने वाला बनाकर भेजा ही नहीं गया। इन्नमा बुइस्तु रहमतल लिल आलमीन, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं। काश मुहर्रमुल हराम का महीना हमारी तवज्जो इस हकीकत की तरफ भी कर सके। ये माह मुबारका, ये हुर्मतों वाला महीना बता रहा है कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने ये देख लिया कि ये लोग दुनिया की लज्जतों में इतने गुम हैं, इन्हें याद ही नहीं कि इन्होंने इस दुनिया से जाना है, तो दुआ कर डाली, रब्बे ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, ऐ अल्लाह इस जमीन पर अब एक भी काफिर न बचे। इंतज़रहुम, अगर तू इन्हें छोड़ेगा, ला यालिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, तो इनकी आने वाली नस्लें भी फाजिर होंगी, काफिर होंगी। फिर क्या हुआ? किश्ती तैयार हुई, उसमें उनको सवार कर लिया गया और उन किश्ती वालों के सिवा रुए जमीन पर कोई एक भी आदमी न छोड़ा गया, बल्कि खुद नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, जिसे आप किश्ती में सवार होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो दुनिया की मोहब्बत में अंधा होकर इससे इनकारी है और कहता है कि ए नूह, आप पुराने ज़माने के लोग हैं, हमारे सामने जदीद दौर के तकाजे हैं, हमारे पास इतने सामान हैं, सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, इतने बुलंदो बाला पहाड़ इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, मैं उस पहाड़ की चोटी पर चला जाऊंगा, आपका पानी मेरा क्या बिगाड़ेगा। लेकिन वो भूल बैठा कि अल्लाह की गिरफ्त क्या है। दोस्तों, इन्ना बत्शा रब्बिक लशदीद, संभलो, अपने आप को पहचानो। मुहर्रम हमें इसी हकीकत की तरफ मुतवज्जे कर रहा है। इस माह मुबारका को महज रोने धोने में मत गुजारो। इस माह मुबारका में हाय वाय करना छोड़ दो। इसमें हाय हुसैन कहने की बजाय कहो वाह हुसैन, क्या अजमत है तेरी, तूने आका अलैहिस्सलाम के दीन के लिए कुर्बानी की जो मिसाल कायम की है, वो आपको हमेशा जिंदा नहीं रखेगी, बल्कि आपके जरिए इस्लाम को जिंदगी बख्शेगी। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, नाना हुसैन का दीन यही तो बचा है। अपने अंदर वो जज्बा हुर्रियत पैदा करके बातिल कुव्वतों के सामने आकर अपने आप को पेश करने की बजाय हमने क्या अंदाज इख्तियार कर लिया। बहरहाल, मेरा मनसब ये नहीं कि मैं तनकीद के निश्तर चलाऊं, मैं तो दिलों पर दस्तक देने की कोशिश कर रहा हूं कि दिल जो है वो इस बात की तरफ आए कि हकीकत क्या है। अब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती को मुहर्रम में ही किनारे पर लगाया। इस बात को सामने रखकर आज के इस पैगाम में खुसूसी तौर पर आपके कानों की समात इसलिए कर रहा हूं कि इसे दिल में उतारने की कोशिश करो कि सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मासलो अहलो बैती का मासल सफीनत नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की मानंद है। जिस तरह सफीना नूह में सवार होने वाले बचे थे, इसी तरह से मुसलमानों में से इस्लाम की अजमत के लिए वही होंगे जो सफीना अहले बैत में सवार हो जाएंगे। यही वो सफीना है जो इंसान को, इंसानियत को, इंसानी शर्फ को, इंसानी वकार को, इंसानी अजमत को किनारे लगा सकता। हमारी तमाम तर अजमतें इसी बात में पोशीदा हैं कि ये राह इख्तियार करो जो करबला मोहल्ला में इस कुदसी सिफात जमात ने, जिनमें से एक एक नफ्स, एक एक रूह इतनी पाकीज़ा है कि अर्श उला के फरिश्ते भी उन पर रश कर रहे। तफासील आपके सामने मीडिया रोज पेश कर रहा है, लेकिन मैं तो इस माह मुहर्रम के पैगाम की सूरत में आपके कल्ब ज़मीर को खटखटाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या खूबसूरत दिन है ये, जो हर साल आकर मुसलमान को झंझोड़ते हैं कि सोच तो सही कि तेरी ये सारी जिल्लतों के सामान किस बुनियाद पर हैं, तूने अहले बैत के साथ क्या ताल्लुक रखा है, और अहले बैत इत्तहार के साथ ये ताल्लुक इस बात का भी मुतकादी है जो पिछले पैगामात में भी मैं कहता आ रहा हूं कि हम अपने तीरों के निश्तर इस बात की तरफ मोड़ दें, इंसानों को जगाएं, उनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पैदा करें, उनको इस राह पर चलने की तरफ मायल करें जिसमें हर तरफ अदल है, एहसान है, जूदो सखा है, दयानतदारी है, इंसान दोस्ती है, ईसार और खुलूस के पैकर नजर आते हैं। न ये कि ये दिन हमारे दरमियान दूरियां पैदा करें। और दूरियां क्यों पैदा होती हैं कि हम लकीर के फ़कीर बनकर, कि हमें ये लाइन दी है, हमने अपनी ज़िंदगी बस इसी लाइन पर चलते हुए अहले बैत से मोहब्बत का दावा इस अंदाज में करना है कि नबी अलैहिस्सलाम के दीगर जानिसारों को अपने तंज का निशाना बनाना है। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख हमें जिस शहादत की तरफ मायल करती है वो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और मैं आज आपको बताऊं, पिछले पैगामात में आपने हजरत अली करमल्लाह वजहू के साथ हैदर कर्रार की मोहब्बत के अनोखे रंग देखे। आज मैं आपको इसी अहले बैत इत्तहार के एक फर्द हजरत फजल इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बात बताना चाहता हूँ। हजरत फजल इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अहले बैत इत्तहार का एक फर्द है। खानदान बनी हाशिम, पूरा खानदान बनी हाशिम ही तो करबला में लुट रहा है। उसमें अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा उमर भी है, अबू बकर भी है, उस्मान भी है। हम तो उनके नाम लेना भी उन शुहदा में गवारा नहीं करते, मगर ये इंसाफ तो तकाजा कुछ और ही करता है। मोहब्बतें बांटो। बार बार कह रहा हूं, क्या मिलेगा कब्र में तेरे साथ, क्या जाएगा वहां जाकर तू क्या जवाब देगा? क्या तू ये कहेगा कि अल्लाह मैंने अपनी पूरी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में जन्नत में सोने वालों के खिलाफ नफरत में गुजार दी, मैं दुनिया को अहले बैत की मोहब्बत का दर्स देते देते किधर चला जाता था? सैयदना हजरत फजल इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरो माआनी
व आना मा उमर। मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये लोग कितनी अजमतों और बुलंदियों पर फायज थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिस जिसको जो जो अजमत दी, उसे मानने में हमारे लिए क्या रुकावट है? महज इसलिए कि मैं फलां घरों से हूं, मैं फलां घरों से हूं, मैंने फलां नाम रखा है, मैंने फलां नाम रखा है। नहीं, तो आया भी दुनिया में अकेला है और जाएगा भी अकेले। हम तुम्हें एक एक करके लाए हैं। कमा जे ना कुम अव्वल मर्रा वलकद जे तुमूना फुरादा। तुम एक एक करके मेरे पास आओगे, जैसे हमने तुम्हें पहले एक एक करके दुनिया में भेजा है। इस हकीकत को ज़हन में बिठाने की कोशिश करना है। फजल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाएं कि आका नामदार सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर मानी, उमर मेरे साथ है, व आना मा उमर, और मैं उमर के साथ हूं। कुरान यही तो कह रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, वो लोग जो आपके साथ हैं। इस इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसे तमाम सिका मुहद्दिसीन ने हम तक पहुंचाया, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर मेरे साथ है, मैं उमर के साथ हूँ। वल हक़्क़ु बादी मा उमर हैसो कान, और मेरे दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, मेरे विसाल के बाद उमर जहां भी होगा, हक उसके साथ होगा। वाह मुहर्रमुल हराम, तूने आकर उम्मत को इज्तिमाई अंदाज इख्तियार करने के लिए, एक मुश्त बनने के लिए, एक जमात बनने के लिए क्या खूबसूरत अंदाज इख्तियार किया कि तेरे आने पर तेरी पहली तारीख ने बताया कि इस माह मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को दुनिया कुफ्र की दहशत गर्दी का निशाना बनने वाला उमर अपने अल्लाह के यहाँ जा रहा है, और किस शान के साथ जा रहा है वो सबको मालूम है। ला तक्तुमुल हक़ व अंतुम तालमून, मालूम होकर हक को छुपाना बहुत बुरी बात है, मत छुपाओ हक को। बहरकैफ, मैंने आज के इस पैगाम में आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि जहां हम इस माह मुबारका में सफीना नूह के किनारे पर लगने का जिक्र करते हैं, वहाँ हमें ये भी याद रहना चाहिए कि करबल की सरजमीन पर लुटने वाला काफिला अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अजीम अजीम कुर्बानी देने वाला जानिसार मुकद्दस जमात पाकीज़ा गरोह, उनको भी अल्लाह के नबी ने सफीना नूह करार दिया है। आइए हम इस सफीना नूह में सवार हो जाएं, सवार हो जाएं, वो अखलाक अपनाएं, वो किरदार अपने अंदर पैदा करें जो इंसानियत को उसका हुस्न अता करने वाली हैं। अल्लाह ताला हमारी सोच को, हमारी जहन को, हमारे दिलो दिमाग को हक़ को कबूल करने की तरफ मायल फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।